ओके क्या करेंगे हम? AC, AVC एंड MC इन अ सिंगल ग्राफ। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक एक करके। ये है y एक्सिस, ओरिजिन, x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या आता है? आउटपुट। y एक्सिस पे क्या क्या शो करने वाले हैं हम? क्या बोला मैंने? ATC और AC तो एक ही बात है, AVC, MC। ओके चलो, सबसे पहले बनाना चाहिए आपको AC। सबसे पहले बनाना चाहिए आपको AC। AC इज अ स्ट्रेट लाइन है, यू शेप, यू शेप कर्व, AC। फिर बनाना चाहिए आपको AVC। AVC ठीक है, परफेक्ट अभी तक। इस अरे कुछ तो बोलो। यस सर। ब्लैक ही नहीं रहता है। ओके, दोनों का मिनिमम पॉइंट हाईलाइट कर दो। अब ध्यान से देखना, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होगा? AC और AVC आ गए, अब आएगा मार्जिनल कॉस्ट। अब आएगा मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान से देखना बेटा, मार्जिनल कॉस्ट। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हाँ वो कर्व, वो स्ट्रेट लाएगा। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इरेजर को क्या, इरेजर इरेजर है ना ये तो। ओके ओके ओके, मैंने ऐसा कर दिया। ठीक। जब हो जाएगा तो मैं बता देना। चलो हो गया, ध्यान से देखना। क्या ऑब्जर्व किया आपने सूरज ग्राफ में कि MC कहां से होता हुआ जा रहा है? सूरज, सर ये MC जो है वो AC और AVC के मिनिमम पॉइंट से जा रहा है। MC जो है AC और AVC, तो MC यू शेप बनाएंगे आप, बट ऐसा यू शेप कि वो दोनों के मिनिमम पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। MC AC और AVC के मिनिमम पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ग्राफ क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम वो बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने प्रोडक्शन फंक्शन में एमपी और एपी की रिलेशनशिप सुनी थी। हाँ सर, लेकिन याद थोड़ी ना है, नाम तो याद है, एमपी और एपी। यस सर। यस सर। कहाँ भी मार्जिनल और एवरेज को कंपेयर किया जा रहा है, लॉजिक सेम होगा। ध्यान से देखना, जहां भी मार्जिनल और एवरेज को कंपेयर किया जा रहा है, लॉजिक सेम होगा। तो ध्यान से देखना, आपको मैं करा रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी। एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप है बिटवीन एमसी एंड एबीसी। तो कोई भी एक समझ लेंगे, दूसरी अपने आप समझ आ जाएगी। एक्स ओरिजिन एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, एमसीबीसी, एमसीएसी। ध्यान से देखना बेटा। चलो जल्दी से, ये तो छोटा सा है, तो जब इन दोनों को दिखा रहे हो तो सिंपल है, क्योंकि तीन का ध्यान नहीं देना, तीन में ज्यादा दिमाग लगेगा ना। तो जब दो ही हैं तो बस क्या इंश्योर करना है कि क्या इंश्योर करना है कि जो MC है वो AC के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर जाए। तो हाँ, एक मिनट, जे क्या है, AC, और दूसरा हम क्या बना रहे हैं, MC। बट जो भी कहो, कलरफुल ग्राफ्स लगते तो अच्छे हैं। MC, ठीक है, यही है, बस रिलेशनशिप इतनी है कि वो मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करता हुआ जाएगा। अब ध्यान से देखना, रिलेशनशिप है क्या, जब तक आपकी मार्जिनल वैल्यू एवरेज से कम है। आपकी एवरेज थी 92, मार्जिनल नेक्स्ट वैल्यू अगर 85 है, तो एवरेज बढ़ेगी या कम होगी, राघव? पृथ्वी, मार्जिनल वैल्यू एवरेज से अगर कम है, आपकी एवरेज थी 92%, आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट में 85%, आपकी परसेंटेज बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। एज लॉन्ग एज द मार्जिनल वैल्यू इज लेस देन द एवरेज, वो एवरेज को कम कर देगी। 85 लाने के बाद मेरी परसेंटेज कम हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपकी परसेंटेज पहले ही 92 थी। अब अगर आप 92 से ज्यादा लाओगे, इफ द मार्जिनल इज मोर देन द एवरेज, सिर्फ तब एवरेज बढ़ेगी। मार्जिनल 85 नहीं बढ़ेगी, आपकी एवरेज 92 है। अगर मार्जिनल 88 हो गया, बढ़ गया मार्जिनल, बढ़ गया मार्जिनल, स्टार्टेड राइजिंग, बट इट इज स्टिल लेस देन द एवरेज। तो क्या एवरेज बढ़ेगी? अगले सब्जेक्ट में 90 आए, आपकी एवरेज अभी भी 92 है, लेट अस अज्यूम 90 आए, तो एवरेज बढ़ेगी क्या? नो सर। नो। तो जब तक मार्जिनल, ध्यान से देखना, आप ग्राफ को देखना सब, जब तक मार्जिनल वैल्यू एवरेज से कम है, वो एवरेज को नीचे खींचते जाएगी, खींचते जाएगी, खींचते जाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी फिर एवरेज से कम है, तो आपकी एवरेज और कम हो जाएगी। अगर मार्जिनल वैल्यू एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज बढ़ेगी। यस और नो? यस सर। यस सर। तो चलो, क्या रिलेशनशिप आई, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन AC और ABC, इसलिए लिख रहा हूं कि दोनों के रिलेशनशिप सेम है। When the marginal cost is less than, चाहे एवरेज वेरिएबल हो चाहे एवरेज कॉस्ट हो, अगर एवरेज से कम है, when marginal is less than the average, AC और ABC will fall. When MC
is equal to AC or AVC, AC or AVC will be at their minimum. तो जब वो AC को टच कर रहे हैं, AC अपने मिनिमम पॉइंट पे, तो वो इक्वल है ना, इंटरसेक्शन पे MC और AC इक्वल है, तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम है. When MC is greater than AC or AVC, AC or AVC will rise. कोई डाउट? नो सर. तो क्वेश्चन पूछा मैंने कृषा से, when MC rises, AC rises. बोलो ट्रू कि फॉल्स? When MC rises, AC rises. बोलो ट्रू कि फॉल्स? When MC rises, AC rises. ट्रू कि फॉल्स? सर एक बार ग्राफ दिखा दो, जल्दी बोलो. शौर्य, गीतांजलि, when MC rises, AC rises? No, false. Reason? साथ जाओगे क्या? ऐसे 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 मत करो, बोलो, समझाओ मुझे, ऐसे नहीं, मतलब रीजन. चल छोड़ना, क्या टाइम वेस्ट करना. फॉल्स, मुझे रीजन चाहिए फॉल्स का. मैंने पूछा व्हेन MC राइजेस, AC राइजेस, तो बेटा MC तो यहाँ पे राइज होना शुरू हो गया है, बट AC तो अभी भी गिर रहा है, तो ट्रू तो नहीं है, ठीक है ना, है तो फॉल्स. क्वेश्चन है व्हाई फॉल्स? बोलो. करेक्ट. तो आंसर इज फॉल्स. रीजन क्या है? AC rises only when MC is greater than AC. MC बढ़ रहा है गिर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है. MC अगर AC से ज्यादा है तब AC बढ़ेगा. दिमाग लगाने का है. ओके, ग्राफ समझ आया? ये बनाया Yes, था sir. मैंने सबसे पहला आज, मतलब अभी सेकंड रिकॉर्डिंग में, ये सब तो पहले कर लिया था. ठीक, तो इसको दे देते हैं हम स्लाइड नंबर 3. स्लाइड क्या, ग्राफ नंबर 3. जे हो गया 4, जे हो गया 5. ठीक है, सेंडिंग.